अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेसन में सीखेंगे कि जब भी आपके पास सेंटेंस के अंदर ये सेंस होगी प्रेजेंट में कि कोई काम करना है और वो काम करना थोड़ा ज़रूरी है, तो वहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो वहाँ पे हैज़ टू या हैव टू लिखेंगे और उसके बाद वो काम लिखेंगे जो काम आपने करना है, यानी कि उस काम की आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसा कि अगर आप कहते हैं कि पढ़ना है तो आप हैज़ टू या हैव टू के साथ स्टडी लिखेंगे। अगर आप कहते हैं कि खेलना है तो आप हैज़ टू या हैव टू के साथ प्ले लिख देंगे। और अगर आप कहते हैं कि सोना है तो वहाँ पे आप हैज़ टू या हैव टू की हेल्पिंग वर्ब के बाद स्लीप लिख देंगे। गाइज, अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और हम देखते हैं कि हमने कहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर हैज़ टू का इस्तेमाल करना है। देखिए गाइस, हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैव टू है, हैव टू के बाद वो काम लिखना है जो काम आपने करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट हमारा आ जाएगा। और हमने ये भी देखना है कि हमारे पास कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे तो उसके बाद हम हैव टू लिखेंगे। गाइस, जब भी हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर आई, यू, वी, दे दो नाम एक साथ आ रहे हों, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, यानी कि जब आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो तब हम वहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। गाइस, आई और यू ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम हैव टू का ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। जैसे कि गाइस, अगर आपने कहना हो कि मुझे इस्लामाबाद जाना है तो आप कहेंगे आई हैव टू गो टू इस्लामाबाद। आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हम हैव टू लिखेंगे और उसके बाद वो काम लिखना है जो आपको काम करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट आ जाएगा। गाइस, अगर आप कहते हैं कि आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप कहेंगे यू हैव टू लर्न इंग्लिश। गाइस, अगर आप कहते हैं कि हमें एक साथ काम करना है, वी हैव टू वर्क टुगेदर। अगर आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने मुझसे मिलना है तो आप कहेंगे दे हैव टू मीट मी। अगर आपने कहना है कि डॉक्टर्स ने मरीजों को चेक करना है तो आप कहेंगे डॉक्टर्स हैव टू चेक पेशेंट्स। अगर आपने कहना है कि इंजीनियर्स ने बिल्डिंग बनानी है तो आप कहेंगे इंजीनियर्स हैव टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। गाइस, जब भी हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो तब हम उसके साथ हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब हमारे पास सब्जेक्ट में ऐसे वर्ड आएंगे जो ज़्यादा लोगों को जाहिर कर रहे हों। लेकिन गाइस, यहाँ पे आई और यू दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम हैव टू का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम गाइस देखते हैं कि हमने हैज़ टू का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और सेंस क्या निकल कर आएगी कि ये काम करना है। प्रेजेंट में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम हैज़ टू की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद हम वो काम लिखेंगे जो काम करना है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट पार्ट आ जाएगा। और गाइस, हम हैज़ टू का इस्तेमाल सिंगल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसा कि ही एक लड़के को ज़ाहिर कर रहा है, शी एक लड़की को ज़ाहिर कर रहा है। हम किसी का नाम लेते हैं अली, किसी फीमेल का नाम लेते हैं सना। अगर हम कहते हैं डॉक्टर, डॉक्टर एक बंदे को ज़ाहिर कर रहा है। अगर हम कहते हैं इंजीनियर, यहाँ पे इंजीनियर का वर्ड एक बंदे को ज़ाहिर कर रहा है। अगर हम कहते हैं टीचर तो यहाँ पे टीचर एक बंदे को ज़ाहिर कर रहा है। तो गैस, जब आपके पास सब्जेक्ट सिंगल होगा तो वहाँ पे हम हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम वो काम लिखेंगे जो काम इन्होंने करना है और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट पार्ट आ जाएगा। अब गाइस, हम इसी को सेंटेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने किसी लड़के के बारे में बात करनी है तो या तो मैं उसका नाम लूँगा या उसकी जगह मैं ही का इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं कहता हूँ कि अली ने मेहनत करनी है तो अली एक है, एक बंदे को जाहिर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे अली हैज़ टू वर्क हार्ड। गाइस, मेहनत की इंग्लिश होती है वर्क हार्ड। और अगर मैं उसका नाम नहीं लेता तो मैं कहता हूँ कि उसने मेहनत करनी है और वो लड़का है तो गाइस मैं कहूँगा ही हैज़ टू वर्क हार्ड। गाइस, जब भी हम इंग्लिश में किसी फीमेल के बारे में बात करेंगे तो या तो हम उसका नाम लेंगे या उसकी जगह हम शी बोलेंगे। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि सना ने गाना गाना है तो यहाँ सना से मुराद एक लड़की है तो हम कहेंगे सना हैज़ टू सिंग अ सॉन्ग। इसलिए यहाँ पे हम हैज़ टू हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं उसका नाम नहीं लेता और मैं कहता हूँ कि उसने गाना गाना है और उससे मुराद वो लड़की है तो मैं कहूँगा शी हैज़ टू सिंग अ सॉन्ग।
क्योंकि गैस यहाँ पे जो शी का वर्ड है वो एक लड़की को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की वो हैज़ टू इस्तेमाल की। गैस अगर आप कहना चाहते हैं कि मोची ने इस जूते को ठीक करना है, तो आप कहेंगे कोबलर हैज़ टू फिक्स दिस शू। गाइस यहाँ पे जो कोबलर का वर्ड है वो एक इंसान को जाहिर कर रहा है, इसलिए हमने हैज़ टू हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया। गाइस अगर आप कहना चाहते हैं कि टीचर ने मैथ्स की क्लास लेनी है, तो हम कहेंगे टीचर हैज़ टू टेक मैथ्स क्लास। गाइस यहाँ पे जो टीचर का वर्ड है वो एक इंसान को जाहिर कर रहा है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ टू का इस्तेमाल किया। गाइस अगर आप कहना चाहते हैं कि डॉक्टर ने मरीज़ों को चेक करना है, तो हम कहेंगे डॉक्टर हैज़ टू चेक पेशेंट्स। गाइस यहाँ पे जो डॉक्टर का वर्ड है वो एक डॉक्टर को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ टू का इस्तेमाल किया। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्द ही मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा, जिसमें आपको बहुत सारे सेंटेंसेस इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सीखने को मिलेंगे।